बोली वृंदावन में हरि लाल की जय। माता महालक्ष्मी की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम अश्विन मास कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि रहती है, इस दिन माता महालक्ष्मी का व्रत जो किया जाता है, इसी की दिव्य जानकारी हम आप तक लेकर आए हैं कि यह व्रत इस बार कब है, किस समय आपको पूजन करना है, कैसे पूजन अर्चन करना है कि आप पर माता महालक्ष्मी की कृपा हो, आपके ग्रह में सदैव धन धान की परिपूर्णता हो, सुख शांति वैभव बना रहे, सुख समृद्धि बनी रहे। तो यह व्रत देखा जाए तो 16 दिन का यह व्रत आरंभ होता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी यानी राधा अष्टमी के दिन से, भादों के माह से। और अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि आती है, इस दिन इसकी परिपूर्णता होती है। यह माता महालक्ष्मी का व्रत है। जैसे हमारे द्वारा कार्तिक मास की जो अमावस्या तिथि में हम माता लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करते, कितने हर्ष उल्लास से करते, क्या उसके बाद आप पुनः इसी तरह जिस हर्ष उल्लास के साथ पूरे मन भाव से समर्पण से आपके द्वारा आप जो माता लक्ष्मी जी की जो पूजन अर्चन करते हैं आप, तो उसके बाद आप दोबारा कब करते हैं? तो बोले अक्सर बहुत से लोगों का यही आता है उत्तर कि हम आने वाले कि दीपावली के समय में फिर पुनः उसी उत्साह के साथ में, आनंद के साथ में, हर्ष उल्लास के साथ में माता जी का पूजन करते हैं। तो साल भर में आप एक ही बार माता जी का पूजन अर्चन कर रहे हैं। और आज के इस कलयुग में भौतिक जीवन में जीवन यापन निमित्त गृहस्थ जीवन निमित्त हर समय पर आपको द्रव्य की आवश्यकता होती है। बिना रुपए पैसे के कोई काम संभव नहीं है कि आपके पास हर समय धन संपदा की, एक पापी मनुष्य भी धन की कामना करता है। तो यह जो माता महालक्ष्मी के व्रत है, यह हमारे घर में धन संपदा को बढ़ाने वाला रहता है। अगर आप यह 16 दिन का व्रत धारण नहीं कर सकते हैं, 16 दिन का नियम नहीं ले सकते, तो केवल एक दिन आपको माता महालक्ष्मी के पूजन के निमित्त थोड़ा समय निकालना है। और यह दिन है 14 सितंबर रविवार का। इस दिन प्रातः 8:20 तक सप्तमी तिथि है, फिर अष्टमी तिथि आरंभ है, जो कि सोमवार को 15 सितंबर को सुबह 6:02 तक है। तो यह महालक्ष्मी पूजन अर्चन शाम के समय प्रदोषकालीन वेला में बड़े भाव के साथ में किया जाता है। अब यह व्रत की क्या विशेषता है, इस और किस तरह आपको यह व्रत पूजन अर्चन करना है? आप व्रत धारण नहीं कर सकते, कदापि ना रहे, लेकिन कम से कम इस दिन आपके घर में माता महालक्ष्मी की प्रतिमा अवश्य होगी। वही प्रतिमा जो आपने दीपावली में लाए थे, मिट्टी वाली प्रतिमा जो आपने रख दिए थे, उसी को आप रखकर पूजन कर सकते हैं। आपके यहाँ पीतल की मूर्ति हो, आप उसका प्रयोग कर लें, तांबे की हो, चांदी की हो, जिस भी धातु की मूर्ति अगर माता महालक्ष्मी की हो, तो एक सुंदर सा आप चौक बनाएं। चौक बनाने के बाद एक चौरंग ले लें या लकड़ी का पटा, जो भी हो आपके यहाँ उपलब्ध, उस पर एक रेशमी लाल वस्त्र अगर हो तो बड़ी उत्तम बात, उसे आप बिछा लें और उस पर चावल से अष्टकमल दल बना लें और फिर माता महालक्ष्मी की प्रतिमा की स्थापन करें, मूर्ति को रख दें। अगर प्रतिमा नहीं है तो आपके यहाँ लक्ष्मी जी की फोटो तो होगी, उनकी चलचित्र तो होगा, फोटो होगी तो वह आप फोटो रख लें, अष्ट महालक्ष्मी की रख लें, वैभव लक्ष्मी की रख लें और एक कलश भी रख लें। गौरी गणेश का पूजन करना है, माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करना है। कोई आप नैवेद्य पकवान अर्पण नहीं कर सकते, इसमें विधान तो 16 प्रकार के पकवान का आता है। आप केवल एक कटोरी खीर बनाकर माता महालक्ष्मी को अर्पण कर दें, आरती पूजन कर लें माता जी की। और गाय के घी का दीपक आपको अनिवार्य रूप से जलाना रहेगा। गाय का घी नहीं है तो तिल के तेल का आप प्रयोग कर लें। तो इससे हमारे ग्रह में माता महालक्ष्मी की कृपा होती है। और जो माताएं इस व्रत को सदैव करती आई हैं, उनके जीवन में इस व्रत के प्रभाव से बड़ा परिवर्तन रहा, उनके ग्रह में सदैव धन धान की परिपूर्णता बनी रही। तो इस व्रत को हमें कैसे करना है, अगर आप व्रत करना चाहें तो यह भी आप दिव्य जानकारी ले लें। एक साधारण ढंग से कैसे कर सकते वह भी हमने आपको बताया। आप इसकी महालक्ष्मी व्रत की केवल कथा श्रवण कर लें। कथा श्रवण का भी अत्यधिक महत्व आता है। या कहीं महालक्ष्मी पूजन अर्चन हो रहा हो, कोई लक्ष्मी नारायण मंदिर हो, तो वहां आप उस दिन अष्टमी तिथि में आप वहां चले जाएं,
माता जी की पूजन अर्चन में सम्मिलित हो जाएं, जो आपके पास हो। आप जो फल प्रसादी अर्पण करना चाहें, फूल अर्पण करना चाहें, 5 कमल गट्ट अर्पण करना चाहें, आप कर सकते हैं। जिस दिन इस व्रत को धारण करते हैं, प्रातः के समय में स्नान ध्यान करके, स्नान करने के पश्चात एक धागा, जो हमारा कच्चा धागा हो, मौली धागा हो तो उसके अंदर बहुत सारे धागा होते हैं, तो हमें 16 धागा की एक लड़ बनाना है और उसमें हमें 16 गांठ लगानी रहती है। यह जो भादो मास की अष्टमी तिथि से यह व्रत आरंभ होता है, तो किसी जलाशय में जाओ, वहां जाकर स्नान करो, घर आकर माता महालक्ष्मी को ताजी दूबा से तर्पण दो, जल अर्पण करो और एक धागे का एक लड़ में 16 लड़ का एक धागा बना लेते हैं, गंडा, और एक गांठ लगाते हैं, दूसरे दिन दूसरी गांठ, तीसरे दिन तीसरी, इस क्रम से जिस दिन अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है, माता महालक्ष्मी का पूजन कर उस धागे के गंडे में 16वीं गांठ लगाते हैं। यह माता का एक मंगल आशीर्वाद वाला यह धागा होता है, जो माता जी को अर्पण करने के बाद आप अपने हाथों में बांध सकते हैं। 16-16 दूबा की आपको ऐसे छोटे छोटे से बिंडल बना लेना है, धागा से लपेटना है, उसमें 16 दूब रहेगी, वह माता जी को आपको अर्पण करना रहेगा। अब हम बात करें कि 14 सितंबर को केवल उसी दिन आपको व्रत कैसे धारण कर सकते हैं। प्रातः आपको स्नान करना है, स्नान करने के बाद में भगवती से हाथ जोड़ के अपने पूजन स्थान में जहाँ पूजन करने वाले हैं, माता जी का मन में ध्यान करें, माता आज मैं आपके इस महालक्ष्मी व्रत को धारण करने जा रही हूँ, जो मन भाव से मुझसे पूजन हो रही है उसे आप स्वीकार करें, ऐसा आप संकल्प ले लें। दिन भर कोशिश करें कि बड़े मन भाव से शांत रूप से रहें, प्रसन्न रहें, किसी प्रकार की किसी निंदा ना करें, किसी की चुगली आप श्रवण ना करें, आपके द्वारा कोई हिंसा ना हो। प्रेम भाव से माता महालक्ष्मी के मंत्रों का मन में अगर आप मनन करना चाहें, पठन करना चाहें तो बड़ी उत्तम बात, श्री सूक्त का पाठ करना चाहें तो बड़ी उत्तम बात। महालक्ष्मी जी का जो गायत्री मंत्र है उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। संध्या के समय हमने आपको बतलाया चौकी डालें, चौक डालने के बाद बड़े सुंदर सा आसन बिछाएं, उस पर थोड़ा गंगा जल, इत्र भी आप छिड़काव करें, गुलाब जल का छिड़काव करें, चावल से अष्टकमल दल बना लें और आपके घर जो भी मूर्ति हो, पीतल की हो, मिट्टी की हो, चांदी की हो, तांबे की, वह माता जी की आपको स्थापन देना है, रख लेना है या फोटो रख लेना है और एक कलश रखना है, घी का हो या तिल के तेल का, और तिल का भी तेल ना हो तो साधारण तेल जो आपके पास उपलब्ध वह रख लो। प्रथम पूज्य श्री गौरी गणेश का आपको पूजन अर्चन करना रहेगा, फिर कलश भगवान का पूजन करें, फिर माता अष्टमहालक्ष्मी का ध्यान करना। केवल हम धन लक्ष्मी की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे जीवन में, हमारे ग्रह में अष्टमहालक्ष्मी की अर्थात 8 लक्ष्मी की कृपा हो, संतान लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, अष्टमहालक्ष्मी की जब कृपा हम पर होती है तो हमारे घर पर स्वतः सुख समृद्धि वैभव अपने आप बना आता है। अभी आपके यहाँ रुपये आता है, रुकता नहीं है, चला जाता है, तो यह माता महालक्ष्मी की कृपा है। संध्या के पूर्व आपके घर में साफ सफाई हो जाए, तुलसी के पास वृंदावन में आप एक दीपक रख दें, घर में आप व्रत त्यौहार के दिन शुद्धता रखें और बड़े मन भाव से पूजन स्थान को साफ सुथरा रखें। और माता महालक्ष्मी की जब हमारे जीवन पर कृपा होती है तो एक रंक को भी राजा बनने में समय नहीं लगता, और वही महालक्ष्मी जब हमसे रूठ जाए तो एक राजा कब भिखारी बन जाए यह भी पता नहीं चलता। तो जीवन पर समय अनुसार हमें माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। विष्णु प्रिया की यह पूजन, श्री हरि नारायण की अर्धांगिनी का यह पूजन अर्चन हमारे लिए अनंत फलदायी है, और जिसमें यह है तो माता महालक्ष्मी का व्रत है। अब इस दिन पकवान भी आप जो आपसे बन सके, विधान तो 16 पकवान का आता है, भले ही 16 प्रकार के 16 पकवान माता जी को हमें अर्पण करना रहता है, और माता जी को श्रृंगार सामग्री आप अर्पण करें और वह पूजन के बाद वह श्रृंगार सामग्री आप स्वयं ही ग्रहण कर सकते हैं, उनका वितरण करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। पूजन जब परिपूर्ण हो जाए, माता के चरणों में आप सिंदूर अर्पण करके अपने माथे पे लें, जहाँ मांग भरते हैं सुहागन माताएं वहाँ उस सिंदूर को लगाएं, माता से प्रार्थना करें हाथ जोड़ के, हे माँ आज हमने आपके व्रत को बड़े भाव से किया, नाना प्रकार के नैवेद्य भोग अर्पण किया, और हमारे सौभाग्य की रक्षा करें, हमारी संतान की रक्षा करें, हमारे ग्रह में धन धान की परिपूर्णता करें। बहुत सी जगह भारतवर्ष में हतिया, इस व्रत को हतिया का व्रत भी कहते हैं।
मिट्टी का हाथी लेकर आते हैं, उस पर माता महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित होती है। या वैसे ही हथिया लाए हैं तो आपके घर में अगर कोई चांदी की मूर्ति हो तो वह रख दो आप। और कम से कम माता अष्टमहालक्ष्मी के निमित्त 8 दीपक बनाकर, चाहे तो आप आटे की दिया बनाएं, 8 दीपक की थाली बना ले, उससे माता महालक्ष्मी की दिव्य आरती करें। या 8 दीपक, कुछ लोग 11 दीपक, कुछ लोग 21 दीपक, जैसी आपकी सहूलियत। 51 दीपक से उस स्थान को बिल्कुल जगमगा देते हैं। क्यों जगमगाते हैं? ठीक उसी तरह जैसे कार्तिक अमावस्या के दिन हम माता महालक्ष्मी का पूजन करता है, ठीक उसी तरह इस महालक्ष्मी व्रत को भी बड़े भाव से किया जाता है। घर के प्रथम द्वार पे आम के पत्ते की वंदनवार लगाएं। आम के पत्ता है, अशोक के पत्ते हैं, और पूरे घर में गोमूत्र गंगा जल का उस दिन छिड़काव करें। व्रत पूजन अर्चन, व्रत धारण नहीं कर पा रहे हैं, फलाहारी लेके कर लें एक समय। अब पूजन के पश्चात रात्रि में भोजन भी आप इसमें ग्रहण कर सकते हो, और जो पकवान आपने माता जी को अर्पण किया था वह आप प्रसादी स्वरूप ग्रहण कर सकते हो। भजन कीर्तन करें, माता महालक्ष्मी के मंत्रों का, श्री सूक्त का पाठ करें। अब कमल पुष्प चढ़ाने का विधान आता है। कमल पुष्प आपको उपलब्ध नहीं है तो आप बाजार में कमलगट बड़े आसानी से मिल जाते हैं और बड़े सस्ते मिल जाते हैं। आप चाहें तो 8 अर्पण कर दें, एक एक लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए। ना हो तो 108 अर्पण कर दें, और 8 कमलगट आपको उठा के एक लाल छोटी चुनरी में बांध के, जिस स्थान पर आप अपने यहाँ की धन संपदा रखते हैं, रुपया पैसा रखते हैं, अपनी अलमारी में, गोदरेज में, जहां भी आप रखते हो, उस स्थान पर वह चुनरी में बंधे हुए 8 कमल रख लें। समय अनुसार उन्हें धूप दीप दिखाते रहें। आपके घर में माता महालक्ष्मी की सुस्थिर कृपा बनी रहेगी। तो आप सभी से आग्रह है कि 14 सितंबर रविवार के दिन, जिसमें प्रातःकालीन 12:05 तक रोहिणी नक्षत्र है, फिर मृगशिरा नक्षत्र आरंभ होगा, उस दिन आप यह माता महालक्ष्मी का व्रत करें और लोगों तक भी यह दिव्य जानकारी भेजें। और अगर आप हमसे कुछ जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक और भी दिव्य जानकारी भेज पाएं। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।